हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर पे। मैं हूं आपका होस्ट अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आज लेके आया हूं मैं Q&A आपके पूछे गए सवाल के जवाब के साथ। शुरू करते हैं। जो सबसे पहले सवाल है वो है मिस्टर अराउंड द वर्ल्ड, उनका चैनल का नाम है शायद। ये पूछते हैं, सर जी 12th पास को वेटर जॉब मिल सकता है क्या? ये शायद मालदीव के वीडियो में लिखे हैं। तो दोस्तों बता दूं, चाहे आप 10th पास हो, 12th पास हो या फिर कोई भी ग्रेजुएशन हो, अगर आप होटल इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं तो आपको जॉब आराम से मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते आपके पास कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेट्स से एक एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे आपको मालदीव जाना है, ठीक है, और मालदीव जाने से पहले अगर आप इंडिया में किसी भी छोटा छोटा रेस्टोरेंट में या फिर होटल में अगर काम किए हैं, जो पर्टिकुलर पोजीशन आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको जॉब आसानी से मिल जाता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, लेकिन बिना एक्सपीरियंस का अगर आप पर्टिकुलर कोई पोजीशन में जाना चाहो विदेश, तो थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये स्किल बेस्ड जॉब है। ठीक है, आपको मेनू आना चाहिए, आपको सर्विंग स्टाइल आना चाहिए, आपके पास प्रॉपर इंग्लिश कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है, आपको मतलब बहुत सारे इसमें स्किल्स चाहिए दोस्तों, तभी जाके आप किसी भी गेस्ट को अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर विदेश जाने का शौक है और इरादा है तो दोस्तों लोकल में कहीं पर काम कर लीजिए, आप जहां पर बिलोंग करते हैं, आपको आसानी होगा विदेश जाने। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया है मिस्टर हेमेंद्र सिंह जी का। ये पूछते हैं, भाई जी काइंडली रिप्लाई, सिंगापुर एस्पास के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट किया हुआ है, सो अप्रूवल में अभी कितने टाइम लग रहा है? पहले तो मेरे भाई अभी एस पास का कोटा नहीं है, ठीक है। कुछ कोटा जो है, मतलब जनरल कोटा नहीं है, कुछ कोटा जो है वो बड़े बड़े कंपनीज को मिलते हैं। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि आपके पास सब कुछ कोटा था या नहीं जहां पर आप अप्लाई किए हुए हैं। अगर अप्लाई किए हुए हैं तो 15 से 20 दिन के अंदर एस पास का अप्रूवल आ जाता है सिंगापुर का। ठीक है, तो आपको ये बात देखना है पहले कि आपने जहां से भी अप्लाई किया हो एस पास का, वहां पर एक बार फाइंड आउट कर लीजिए कि एस पास का कोटा था, है या नहीं। ठीक है, विश ऑल द बेस्ट कि आपका वीजा अप्रूवल हो जाए। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन मैंने लिया है मिस्टर दीपांश ससना दीपांश। ये पूछते हैं, सर मेन प्रॉब्लम इंग्लिश का है, मैं MA किया है, एज 39 है, 13 ईयर NBFC माइक्रो फाइनेंस में वर्क किया है, मैं एनी जॉब किया है, मैं एनी जॉब जनरल वर्कर, हेल्पर, फार्म हाउस, स्टोर, शॉपिंग मॉल, कुछ भी काम करने के लिए रेडी हूं, क्या आप मेरी हेल्प करोगे और चार्जेस कितना लगेगा? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, UK, कनाडा, यूरोप, प्लीज रिप्लाई सर। तो दीपांश जी मेनी थैंक्स फॉर दिस क्वेश्चंस, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत लोग पूछते हैं मुझसे, ठीक है, कि क्या हमें कोई जॉब मिलेगा। और मैं आपको बता दूं, जॉब तो मिल जाता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है? आप जब इंडिया से जब ढूंढते हैं जॉब, तो कुछ भी जॉब करने को रेडी हो जाते हैं, जब तक आपको वीजा नहीं आता। जैसे ही वीजा आता है, लोग नाटक करना चालू कर देते हैं कि दिस इज नॉट माई जॉब, आई डोंट वांट टू डू दिस जॉब, मैं काम के लिए नहीं आया हूं यहाँ पर, ये काम मुझे नहीं बताया गया था। जनरल वर्कर का मतलब था दोस्तों, जब भी कंपनी में कोई काम की जरूरत पड़े आपको लेके जाएंगे, क्लीनिंग हो, ठीक है, कुछ भी काम हो, ठीक है, आपको करना होता है, उसको बोलते हैं जनरल वर्कर। न जाने आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं आता जनरल वर्कर का मतलब क्या है, बट जनरल वर्कर का मतलब यही होता है। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपको जॉब चाहिए ही, अगर आप पैशनेट हैं कोई जॉब के लिए, ठीक है, और आप पैशनेट हैं विदेश जाने के लिए, तो जॉब की कमी नहीं है मेरा दोस्त, बशर्ते आपको राइट एटीट्यूड में अप्लाई करना है। देखिए वो कैसे होता है, अगर आप काउंसलिंग लेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि वीडियो में मैं 1 घंटा नहीं समझा सकता, ठीक है ना, 5-6 मिनट का वीडियो होता है। तो काउंसलिंग में 1 घंटा समय देता हूं, जिसमें आपको प्रॉपर्ली समझ में आएगा कि कौन सा कंट्री जाना बेहतर है, कैसे एप्लीकेशन होता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, आपका वीजा आने का चांसेस कितना है। ये सारे चीजें मैं आपको 1 घंटे में क्लियरली समझाता हूं और आपको समझ में आता है। ठीक है, तो काउंसलिंग ले लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मिस्टर
MND पा अंबरसरिया का, ये पूछते हैं भाई मेरे पास सिंगापुर की स्टडी है 6+6 की, क्या मैं एस पास अप्लाई कर सकता हूं क्या? तो सिंस यू हैव डन योर होटल मैनेजमेंट एडवांस डिप्लोमा 6+6, तो यस यू आर एलिजिबल टू अप्लाई एस पास। लेकिन यहां पर बात यह है कि क्या एस पास का अभी कोटा है, वो आपको पहले पता करना है। अगर कोटा है तो भाई यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, यार आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको जॉब भी मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन कोटा का देख लेना। अगला सवाल मैंने लिया दोस्तों मिस्टर रोहित जेठी जी का, ये पूछते हैं सर कैन आई गेट J1 वीजा विथ 1 ईयर ऑफ डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट? देखिए दोस्तों, J1 जो है दिस इज ओनली फॉर ग्रेजुएट कैंडिडेट, जिसने भी ग्रेजुएशन कर चुका है 3 साल का या 4 साल का, J1 उनके लिए होता है, क्योंकि वो इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है, ठीक है, ये कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम होता है। J1 का मतलब होता है कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम। हमारे कंट्री से लोग वहां जाते हैं ट्रेनिंग करने के लिए और वहां के लोग यहां आते हैं ट्रेनिंग करने के लिए, ठीक है, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, चाहे वो होटल इंडस्ट्री में हो, चाहे वो इंजीनियरिंग में हो, चाहे वो आर्ट एंड क्राफ्ट में हो, ठीक है, किसी भी कोर्स को आप लेते हैं, जब डिग्री कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप J1 वीजा में जाके वहां पर इंटर्नशिप यानी 1 ईयर का आप एज ए मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, ठीक है, जहां पर आप अपने स्किल्स को डेवलप करते हैं और वहां का जो कल्चर है वो आप समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जो आगे का सवाल है ये पूछते हैं मिस्टर दीप, ठीक है, ये क्रोएशिया का एक वीडियो में पूछ रहे हैं, सर आई लाइक योर ऑल वीडियोस, सो प्लीज सर वीजा कैसे ट्रैकिंग करें? अप्लाई किया हुआ है क्रोएशिया वर्क परमिट वीजा, 25 डेज हो गए हैं सर, प्लीज बताएं कितना टाइम और लगेगा सर, प्लीज रिक्वेस्ट, ठीक है। तो दोस्तों पहले तो आपको बता दूं मैं वीजा ट्रैकिंग जो है वो कैसे करते हैं। तो क्रोएशिया का जो वीजा है वो वीजा आपने अप्लाई नहीं किया है, ऑन बिहाफ ऑफ यू योर एम्प्लॉयर मस्ट हैव अप्लाइड फॉर यू, ठीक है, और एम्प्लॉयर भी नहीं करता मेरा दोस्त। यूरोप का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, हालांकि कोई कंपनी वैकेंसीज होता है, वो कंपनी वाले किसी कंसल्टेंट लोकल कंसल्टेंट देते हैं और एल्स दे विल हायर ए एडवोकेट, ठीक है, एक वकील हायर करना पड़ता है और वकील आपका पूरा पेपर वर्क करता है, जिसका वो भी बहुत एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। तो जब वो अप्लाई करते हैं तो जो एप्लीकेशन का नंबर होता है दोस्तों वो उनके पास होता है, उनका एडवोकेट के पास, वो किसी को शेयर नहीं करते जब तक आपका वर्क परमिट अप्रूवल नहीं हो जाता। तो यहाँ पर मेरे को एक कंफ्यूजन है आपका क्वेश्चन से, आप पूछ रहे हैं जो वीजा मतलब वर्क परमिट जब सबमिट कर देते हैं VFS में तब की बात कर रहे हैं आप, या फिर आप जो वर्क परमिट है उसका ट्रैकिंग के बारे में बात कर रहे हैं? अगर मैं बात करूं, दोनों समझा देता हूं। अगर आप वर्क परमिट के बारे में बात कर रहे हैं यू कैन नॉट ट्रैक इट, क्योंकि आपके पास एप्लीकेशन नंबर ही नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ डायरेक्टली जाके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में आप वेरीफाई कर सकते हैं या पूछ सकते हैं क्रोएशिया में, ठीक है, एम्बेसी कह सकते हैं आप, ठीक, वहां जाकर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे आपका वर्क परमिट अप्रूवल हो जाता है तो आपका एम्प्लॉयर को बता देता है कि आपका वर्क परमिट अप्रूवल हो चुका है, नाउ यू शुड गेट रेडी टू सबमिट ऑल योर डॉक्यूमेंट्स इनटू VFS, ठीक है। तो VFS का भी एप्लीकेशन आप ट्रैक नहीं कर सकते, जब ट्रैकिंग करते हैं पता नहीं चलता, उसमें यही लिखा रहता है कि आपका प्रोसेस में है, आपका प्रोसेस में है, लेकिन एक बार आपका वर्क परमिट आ जाता है तो वीजा मिलना 100% गारंटी होता है, इधर वो रिजेक्ट होगा या फिर स्टॉपिंग होगा, लेकिन आपके पास आएगा जरूर, ठीक है। अगर रिजेक्ट होता है, बहुत कम रिजेक्ट होता है, रिजेक्ट होता है तो उसमें रीजन बता देते हैं कि क्यों रिजेक्ट हुआ, लेकिन अगर वर्क परमिट रिजेक्ट हुआ तो आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं रहेगा। जो पहले मैंने बताया ना, वर्क परमिट अगर रिजेक्ट होता है वो लोग कोई भी रीजंस नहीं बताते। फिर आप ये मत सोचना कि अगर आप कोई कंसल्टेंट के थ्रू अगर अप्लाई किया तो ये मत सोचना उसमें चीटिंग कर दिया, नहीं। अगर आपके एम्प्लॉयर के पास जाए हैं तो ये मत बोलना कि एम्प्लॉयर ने मुझे धोखा दिया, ऐसा नहीं। किसी के हाथ में कुछ भी नहीं रहता दोस्तों, ये रहता है एम्बेसी के हाथ में। अगर अप्रूवल हो जाता है, क्योंकि उसने तो आपका वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए उसने कितना मतलब पापड़ बेले होंगे, आपको क्या पता। आप तो ये सोचते हैं कि यार मेरा वीजा क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। आपसे ज्यादा टेंशन आपका एजेंट को, आपका जो लॉयर को या फिर आपका एम्प्लॉयर को ज्यादा होता है, क्योंकि स्टाफ उनको चाहिए। आपको तो नौकरी चाहिए लेकिन स्टाफ भी चाहिए ना उनको। तो समझ गए आप, अगर वर्क परमिट नहीं आया तो आप ट्रैक नहीं कर सकते।
अगर वर्क परमिट आ गया है, आपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया VFS में, तो आप VFS में ऑनलाइन में ट्रैकिंग कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं मिलेगा। जब भी स्टार्टिंग हो जाता है ऑटोमेटिकली बाय पोस्ट वो आ जाएगा जहां का आपने एड्रेस दिया हुआ है। दोस्तों, जो आखिरी सवाल है मिस्टर संजीत मौर्य का, ये पूछते हैं आई वांट टू गो पोलैंड, प्लीज हेल्प मी। देखिए, पोलैंड जाने के लिए मैं हेल्प कर दूंगा, आई कैन गाइड यू फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, लेकिन बात यह है कि भाई पहले आपको काउंसलिंग लेना होगा जिसमें आपको पता चलेगा एग्जैक्ट सैलरी कितना मिलेगा, कितना दिन का प्रोसेस होगा, कितने रुपए खर्चा होगा, ठीक है, और क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, सब चीज जानने के बाद अगर आप डिसीजन लेते हैं तो डेफिनेटली आई हेल्प यू यार। आशा करता हूं आज का Q&A में आपको आपका जो भी क्वेश्चंस था और भी लोगों का जो भी दुविधा थे वो शायद क्लियर हो गया होगा। अगर आप भी चाहते हैं आपका नाम अगले संडे Q&A में शामिल हो तो आप भी अपना क्वेश्चंस लिख भेजें। मैं कोशिश करूंगा आपका भी क्वेश्चंस को अगले संडे Q&A में शामिल करने के लिए। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप पहले बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो आज के बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरह का एक नया वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।